हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। इस वीडियो में हम लोग रेंज ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फंक्शन ड्रॉ कर रखा है फ्रॉम ए टू बी, जहाँ ए जो है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन है और बी जो है वो को डोमेन ऑफ द फंक्शन है। ध्यान से देखिए, एक फंक्शन होने के लिए हमारे डोमेन के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, एग्जैक्टली एक, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। बट को डोमेन में वैसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल को डोमेन में अगर हम देखते हैं तो इस एलिमेंट में हमारे पास दो एरो आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक भी एरो नहीं आता। यहाँ दो आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा है, यहाँ एक ही आ रहा है। सो जो कंडीशंस थे सिंगल एरो के वो हमारे डोमेन के ऊपर थे। एनी हाउ, को डोमेन के वो एलिमेंट्स जिस पे एटलीस्ट एक एरो आ रहा हो, मतलब इस केस में ए, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, इसे हम रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल दिखाई देती है कि जो रेंज होगा दैट विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो एक बार फिर से मैं बोल दूं, रेंज क्या है? रेंज कोडोमेन के वो एलिमेंट्स हैं जो वैल्यूज एक पर्टिकुलर फंक्शन एक्चुअली अचीव कर पाता है। तो इस केस में ये b हमारा कोडोमेन में तो है, बट इस फंक्शन ने कभी भी इस वैल्यू को अचीव नहीं किया। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाला, फंक्शन का वैल्यू फाइनली b नहीं आया, तो b हमारे रेंज में नहीं है। वेरस c फंक्शन का वैल्यू 1 इनपुट करने से या 5 इनपुट करने से हमारे फंक्शन ने वैल्यू c दिया, तो c हमारे रेंज में है। अब कुछ अलजेब्राइक फंक्शंस देख लें। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस डिफाइन करते हैं, सारे R2R, और पहला फंक्शन यहाँ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारा रेंज इस केस में विल बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, चूंकि एक्स स्क्वायर कभी भी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। तो हमारा कोडोमेन तो सारे रियल नंबर्स थे, बट उसमें जो नेगेटिव नंबर्स है वो कभी अचीव ही नहीं कर पाता ये फंक्शन। तो हमारा रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होगा, 0 इंक्लूडेड, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। दूसरा फंक्शन अगर हम देखें, मान लीजिए हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में रेंज हमारा देखें, 0 से इन्फिनिटी तक अगर एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया, तो अब हमारा नया रेंज हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक। ध्यान दें कि इन्फिनिटी में हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा फंक्शन मैं लेना चाहूँगा साइन एक्स। तो साइन एक्स के बारे में हमें क्या पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। तो इसका रेंज क्लोज्ड इंटरवल कंटेनिंग -1 to 1 हो जाएगा। साइन एक्स की जगह अगर मैं सेक एक्स ले लूँ तो आपको पता होगा कि सेक एक्स ईदर 1 या 1 से बड़ा होता है या -1 या -1 से छोटा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स को एक बार जाके देख लें। बट यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपने देख रखा है या वो आपको आता है। तो इस केस में हमारा रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी। दो और एग्जाम्पल्स में देखना चाहूँगा यहाँ पे। द केस ऑफ tan x। अब tan x का अगर आप ग्राफ याद करें, ग्राफ कैसा होता था? कुछ इस तरह का दिखता था हमारा ग्राफ, और हम देख रहे हैं कि फंक्शन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज़ को ही अटेन करता है। तो हमारा रेंज इस केस में हो जाता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। tan x में ध्यान दें, क्या खास बात है कि हमारा जो रेंज है और जो कोडोमेन हमने लिया था, ये दोनों इक्वल हैं। और ऐसे ही फंक्शंस को हम बुलाएंगे ऑन टू फंक्शंस, जिस पे एक वीडियो आगे इसी कोर्स में आप देखेंगे। और जो लास्ट फंक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है e⁻x। अगेन e⁻x का अगर आप ग्राफ देखें तो ऐसा होता है, हम देख रहे हैं कि 0 या 0 से नीचे कभी नहीं जाता e⁻x। e⁻x नेगेटिव तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। e पे कोई भी पार्ट डालने से हम उसे 0 नहीं बना सकते। तो हमारा रेंज हो जाता है 0 to इन्फिनिटी, बट 0 एक्सक्लूडेड, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब ये तो कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए। अगर ये फंक्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहे तो उनके रेंज कैसे निकालते हैं, ये इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में आप आगे देखेंगे।